गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपको थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, चैप्टर 8 है, ये पेज नंबर 95। ठीक है। चैप्टर का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, ये रहा, डाटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन वीबी 2012। देन द फर्स्ट टॉपिक इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, देखो, decision making process is an important part of programming in Visual Basic 2012। जो डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। और प्रोग्रामिंग किसके अंदर होती है, विजुअल बेसिक 2012। वी की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल बेसिक। क्यों, बिकॉज इट कैन सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली। ये जो है हमारी प्रैक्टिकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिकली सोल्व कर सकता है। एंड प्रोवाइड यूजफुल आउटपुट और फीडबैक टू द यूज़र। और क्या देता है हमें, यूजफुल आउटपुट और फीडबैक भी पॉजिटिव देगा यूज़र को, जो यूज़ करने वाला होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट a Visual Basic 2012 program that can ask the computer to perform certain tasks until a certain condition is met, or a program that will reject नॉन न्यूमेरिक डाटा। फॉर एग्जांपल देखो, हम विजुअल बेसिक 2012 में प्रोग्राम लिख सकते हैं दैट कैन आस्क द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से पूछता है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मीट, जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन हम उसको नहीं दे देते या वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन से नहीं मिल जाता। और ए प्रोग्राम, या फिर दूसरा एक प्रोग्राम दैट विल रिजेक्ट नॉन न्यूमेरिक डाटा, जो दूसरे डाटा को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, नकार देता है। मतलब नॉन न्यूमेरिक का मतलब है जो नंबर्स नहीं होते, जैसे ABCD टाइप। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोग्राम, इसी तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल करने के तरीके से, एंड टू मेक डिसीजन, और डिसीजन लेने में वी नीड टू यूज़ द कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कंडीशनल ऑपरेटर्स की, एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स की, टुगेदर विद द इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर कौन सी बनती है, इफ़ कंट्रोल वाली। देखो, कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊंगा नीचे होते क्या हैं, सारे ऑपरेटर्स आएंगे नीचे। ठीक है। विजुअल बेसिक लेट्स यू टू टेस्ट कंडीशंस। विजुअल बेसिक क्या करता है, कंडीशंस को टेस्ट करता है, कंडीशन सही है गलत है, एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, और अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट। डिपेंड करता है उस टेस्ट के रिजल्ट पे। यू कैन टेस्ट फॉर ए कंडीशन, आप एक कंडीशन के लिए टेस्ट कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। कब, फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन, मतलब अलग अलग वैल्यू डाल के उस एक्सप्रेशन में। और फॉर वेरियस एक्सपेक्टेशंस जनरेटेड व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिव सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, और बहुत सारे एक्सेप्शंस जनरेट होते हैं जब आप एक सीरीज क्या कराते हो, एग्जीक्यूट कराते हो। ठीक है। अब ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जो मैं बता रहा था आपको, कंडीशनल और लॉजिकल में सारे आएंगे। ऑपरेटर्स जो होते हैं, देखो, ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिंबल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, और लॉजिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए किसी प्रोग्राम के अंदर। जैसे एग्जांपल, प्लस होता है ऐड करना, ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टू डाटा आइटम। एंड ये जो लेस देन का मार्क है, ये ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करने में काम आता है। सबसे पहले कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, रिजेंबल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। प्रोग्राम कहाँ से हमारा एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, हमारे प्रोग्राम में क्या गलती है, कौन सी न्यूमेरिकल इसमें गलती है, हम सारी की सारी चीज़ें कंडीशनल ऑपरेटर से जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है A B, और कंपेयर का साइन लगा रखा है उसमें, ऐसे CD और सोन। अपर केस लेटर आर लेसर देन लोअर केस, जो अपर केस लेटर्स होते हैं वे लोअर केस से लेस होते हैं, और नंबर जो है वे लेटर से लेस होते हैं। जैसे देखो, ऑपरेटर फर्स्ट है आपका लेस देन, निशान दिखा रखा है। ट्रू सही कब होगा, इफ़ माने यदि, एक्सप्रेशन 1, और फिर ऑपरेटर का निशान है, और फिर एक्सप्रेशन 2। तो इसमें एक्सप्रेशन 2 बड़ा हुआ हमारा, तो इसका मतलब ये सही होगा। फॉल्स कब होगा, अगर एक्सप्रेशन 1
ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सप्रेशन 2, ठीक है। क्योंकि ट्रू क्यों होगा, क्योंकि हमने इसमें लेस देन यूज़ किया है। और फॉल्स क्यों हो रहा है, ये फॉल्स इसलिए हो रहा है कि लेस देन का तो हमने लगाया नहीं, इसमें क्या लगा दिया, ग्रेटर देन का, और इज इक्वल टू भी साथ में लगा दिया। तो जब ये सिंबल ही गलत हो गया तो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद लेस देन इक्वल टू एक्सपेंशन 1 लेस देन इक्वल टू एक्सप्रेशन 2, ये सही है। और अगर मैं दूसरे की बात करूं वो फॉल्स है, एक्सप्रेशन 1, क्योंकि उसमें खाली ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। थर्ड है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के अंदर एक्सप्रेशन 1 ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसी ऑपरेटर की बात हो रही है। एक्सप्रेशन 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्सप्रेशन 2, इस तरह से ये गलत हो जाएगा क्योंकि बात इसकी नहीं हो रही, ग्रेटर देन की हो रही है। इसी तरीके से सारे एक्सप्रेशन हैं आपके, ठीक है। इनको डीपली आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दे रखा है ऑपरेटर उसी के बारे में वही ट्रू होगा, ठीक है। अब है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपके, इनको आप ध्यान से देखेंगे। ऑपरेटर्स सबसे पहले प्लस है, ये दो वैल्यू को ऐड करने के काम आएगा। उसके बाद माइनस है, तो एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाना है तो माइनस काम आता है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड है तो डिवाइड करने के लिए। उसके बाद स्लैश, इट इज़ यूज फॉर इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन के काम आएगा। ये केवल इंटीजर को शो करेगा, आपके डिवीजन के बाद सिर्फ इंटीजर शो करेगा। उसके बाद है आपकी पावर, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट पावर ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी पावर वाला कोई एक्सप्रेशन होगा उसको सोल्व करेगा। उसके बाद है मोड, इट रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसमें मोड वाला ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, और, एंड और नोट। और कब होता है, इट इज़ यूज टू चेक वेदर एनी ऑफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू और नॉट। और हम जब लगाते हैं, जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होगी वो ट्रू है या नहीं है। इट विल गिव ट्रू एज रिजल्ट इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई कंडीशन सही है तो वो ट्रू रिजल्ट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। एक मिनट। एंड, इट इज़ यूज टू चेक इफ़ बोथ ऑफ द गिवन रिजल्ट इज़ ट्रू और नॉट। ये एंड जब लगता है जब आपको दोनों ही कंडीशनें देखनी होगी, दोनों सही हैं या नहीं है। इसमें एक की बात नहीं हो रही, इसमें दोनों की बात हो रही है। इट विल गिव ट्रू रिजल्ट एज इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू, ये जब रिजल्ट देगा जब दोनों कंडीशन सही होगी। ऊपर वाले और में क्या था, वो देखो, और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। जैसे आपके क्वेश्चन में छूट आती है पेपर में, या तो ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला, तो उसमें एक की बात होती है। एंड का मतलब है और, मतलब दोनों की दोनों सही होनी चाहिए तभी जाके कंडीशन ट्रू होगी। नोट का मतलब ये जब चेक करने का काम आता है जब कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। इट विल गिव ट्रू एज रिजल्ट इफ बोथ द कंडीशन आर नॉट ट्रू, ये जब रिजल्ट देगा सही जब दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होंगी। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको सारे के सारे। आगे कंट्रोल स्टेटमेंट आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो आपको कंडीशनल, अरिथमेटिक और लॉजिकल तीनों ऑपरेटर के ऑपरेटर याद करने हैं। मतलब कंडीशनल ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर आते हैं, अरिथमेटिक में कौन से आते हैं, लॉजिकल में कौन से आते हैं, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।